अवाम इस तकसीम पर राजी और खुश है। मुकाबला अब चोरों और ईमानदारों में नहीं रहा, बल्कि छोटे चोर और बड़े चोर में है। तहरीक इंसाफ वाले जब जरदारी और शरीफों की बैरून मुल्क जायदादों और मनी लॉन्ड्रिंग के ताने देकर इन्हें बड़ा चोर कहते थे, तो नवाज शरीफ और जरदारी के हामी तहरीक इंसाफ को घड़ी चोर कहकर मुखातिब करते थे। जब बात ज्यादा बढ़ने लगी तो फिर तहरीक इंसाफ के हामी कहते थे कि हमारे वाले की चोरियां मामूली हैं, तुम्हारे वालों ने तो बड़े बड़े डाके मारे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त वो जवाब नहीं दे सकते जो वो 4 साल पहले बड़े फख्र से देते थे कि जनाब हमारा खान तो ईमानदार है, चोर तो तुम्हारे लीडर हैं। यूं इन 4 सालों में खान खुद को बड़ी मेहनत से इस फहरिस्त में शामिल करा चुका है कि अब इनकी ईमानदारी की कसम खाना इनके हामियों के लिए मुश्किल हो चुका है। लंदन से आए दोस्त नासिर काज़मी मुझे बताने लगे कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुझसे खुश नहीं है। बताने लगे कि बरतानिया के एक शहर से किसी मेहरबान ने इन्हें बाकायदा फोन कर मेरी शिकायत लगाई कि मैंने फेसबुक पर आपकी रौफ के साथ तस्वीर देखी थी। वो नौजवान मुझसे शदीद नाखुश था कि खान साहब की मामूली चोरियों का मुकाबला शरीफ खानदान या जरदारी से किया जाता है। मैंने कहा काज़मी भाई, ये तो दाद दें इन लीडरों को कि इन्होंने लंदन और अमेरिका के जदीद जमहूरी माशरों में रहने वालों को कायल कर लिया है कि किसी भी सुरंग या साबिक वज़ीर आज़म के छोटी मोटी चोरियां करने से फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा इस साल में जुलाई अगस्त में अमेरिका गया तो ओवरसीज दोस्तों के पास इमरान खान दौर में होने वाली करप्शन की बात होती थी, तो वो फौरन कहते थे छोड़ें जी, ये छोटी मोटी चोरी है, मतलब हमारा लीडर छोटा चोर है, इसे छोड़ें, बड़े चोरों की बात करें। मैंने कहा काज़मी साहब, दरअसल इमरान खान को बड़ा एडवांटेज ये है कि वो अभी एक दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं 3-3.5 साल के लिए। इनके मुखालिफिन 3-3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके और 3-3 हुकूमतों में जो कारनामे थे वो सब सामने आ चुके। लेकिन इमरान खान अभी एक दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं और वो शरीफों और जरदारी के मुकाबले में बहुत शरीफ लगते हैं, वरना कसर खान साहब के दौर में भी कोई नहीं थी, चाहे वो पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे। अगर किसी को याद हो तो 1991 में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो इन्हें इसी वक्त लेसर इवल या कम बुराई का दर्जा दिया गया, जबकि भुट्टो और जरदारी को बड़ी सियासी बुराई समझा गया। बताया जाता था कि इस मुल्क को असल तो जरदारी और बेनज़ीर ने लूटा है। नवाज शरीफ जो एक कारोबारी फैमिली से है, मुल्क को तरक्की दिलाएगा, आलमी सतह पर पाकिस्तान को इज्जत दिलाएगा। उस वक्त शरीफ खानदान पर करप्शन के बड़े स्कैंडल्स और नवाज शरीफ की पहली हुकूमत करप्शन पर तोड़ी गई थी। इस वक्त बड़ा विलन जरदारी था, जिसका तोड़ करने के लिए नवाज शरीफ को लॉन्च किया गया। इस दौर में शरीफ खानदान को मजलूम बनाकर पेश किया गया, जिसे भुट्टो दौर में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और इनकी फैक्ट्रियां कारखाने भुट्टो ने जब्त कर लिए थे। अगर आपको याद हो तो नवाज शरीफ 1997 में दूसरी बार हैवी मैंडेट के साथ वजीर आजम बने, तब भी शरीफ खानदान पर करप्शन का ठप्पा लगना नहीं शुरू हुआ था। हाँ, इतना था कि वो अपने असर रसूख से खानदानी कारोबार के लिए बैंकों से कर्जे और सरकारी फवायद ले रहे थे। तब तक बेनजीर और जरदारी बड़े विलन थे और नवाज शरीफ को छोटी बुराई समझा जाता था। नवाज शरीफ ने अपने खानदान पर बैंक कर्जे माफ कराने के इल्जामात से बचने के लिए वजीर आजम बनने के फौरन बाद कर्ज उतारो मुल्क सवारों के नाम से तहरीक शुरू कर दी और अपनी इत्तेफाक फाउंड्री, जो बैंकों से 4 अरब रुपए कर्ज लेने के काम आई थी, को भी बैंकों के हवाले करने का ऐलान कर दिया ताकि लोन सेटल हो। यूं इन ऐलानात से नवाज शरीफ पूरी कौम के हीरो बन गए। ये अलग वारदात थी कि इत्तेफाक फाउंड्री की ज़मीन बैंकों को कर्ज सेटल करने के लिए देकर अपने एक अजीज़ को इसकी फ़रोख्त के खिलाफ स्टे ऑर्डर दिलाया और बरसों बाद वतन वापस पहुंचकर वो ज़मीन वापस लेकर बैंकों को 4 अरब वापस करके इस प्रॉपर्टी को सनदी रिहाइश का दर्जा देकर हाउसिंग सोसाइटी में तब्दील करा दिया। रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत गई। मैंने कहा शरीफ खानदान पर करप्शन का धब्बा इस वक्त लगा जब नवाज शरीफ तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने और पनामा स्कैंडल सामने आया तो लोगों को पता चला कि क्या क्या वारदातें डाली गई थी। पहली दफ़ा लोगों को एहसास हुआ कि किस पैमाने पर काम हुआ। मजे की बात तो यह है कि सारा काम नवाज शरीफ की पहली हुकूमत से हो रहा था। उस वक्त ही लंदन के फ्लैट्स ऑफशोर कंपनीज के जरिए खरीदे गए, जिनका इंकशाफ अब 2016 में हो रहा था। 24 बरस लगे नवाज शरीफ की दुनिया भर में जायदादों की तफसीलात सामने आने में। ये इस दौर में खरीदे गए जब शरीफ खानदान को जरदारी और बेनजीर के मुकाबले में कम बुराई का दर्जा देते, क्योंकि इस वक्त जरदारी पर $80 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चल रहा था। यूं 2016 में पहली दफा लोगों को एहसास हुआ कि शरीफ खानदान की हुकूमतें ज्यादा बड़ी बुराई थी और इनके मुकाबले में इमरान खान उभरे तो इनका तासुर ऐसा बना कि वो तो बिल्कुल बुराई नहीं है, बल्कि इनके क्रेडिट पर तो कैंसर अस्पताल, नमल कॉलेज और वर्ल्ड कप है। यूं इमरान खान को इस तरह सामने लाया गया कि वो शरीफ खानदान की करप्शन का खात्मा करेंगे और इन्हें सजाएं दिलाएंगे, जैसे 1990 की दहाई में नवाज शरीफ को जरदारी और भुट्टो के मुकाबले में वजादार लीडर के तौर पर लॉन्च किया गया था। लोगों का ख्याल था कि इमरान खान तो इतना ईमानदार है कि वो वज़ीर आज़म हाउस में पानी भी सरकारी खर्च से नहीं पीता। जब खान साहब की हुकूमत शुरू हुई तो मीडिया को कहा गया कि पहले 100 दिनों में हमें कुछ ना कहना, फिर कहा गया 6 माह, फिर 1 साल
साल और फिर कहा हमें 5 साल बाद चेक करना। इस दौरान असद उमर ने वजीर खजाना होकर लोगों से GIDC नाम पर इकट्ठे किए गए 300 अरब रुपए अपने और इमरान खान के कारोबारी दोस्तों को माफ किए। शुगर वालों को 4 अरब रुपए देकर चीनी बाहर भिजवाई और इसकी कीमत 52 रुपए से 100 रुपए अबूर कर गई। LNG तो $3 पर मिल रही थी, वो असद उमर ने नहीं खरीदी, जो बाद में $41 पर खरीदी गई। IPP स्कैंडल में 2000 अरब से ज्यादा अदायगियां हुई। यारों दोस्तों, ATMs को वजीर मशीर बनाया गया और सबसे बढ़कर पंजाब में बुजदार, मानिका और गुजरों ने काम दिखाए और रही सही कसर तोशा खाना की लूट सेल में पूरी हो गई। वो खान जो 4 साल पहले इस नारे के साथ आया था कि इस जैसा कोई ईमानदार नहीं, अब इसके हामी मजबूरन मानने पर तैयार हैं कि शरीफों के मुकाबले में छोटी बुराई है, जो बिल्कुल ठीक कहते हैं। कभी ऐसे ही नवाज शरीफ पहली दफा वजीर आजम बनने पर जरदारी बेनजीर से कम बुराई था। खान साहब को 3 दफा वजीर आजम बनने दें, वो दिन भी आएगा जब लोग कहेंगे खान बड़ी बुराई है, लेकिन देखो इसका नया सियासी मुखालिफ कम बुराई है।